नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबको आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन जो है झारखंड देख रहे हैं। झारखंड की बड़ी खबरों से शुरुआत करें बुलेटिन की, जो कि देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा द्वारा उनके बयानों को गलत संदर्भ में पेश करने का कड़ा पलटवार किया है। मंत्री ने कहा है कि भाजपा बुनियादी आरोपों को झूठी व्याख्याओं के सहारे राजनीति कर रही है, जबकि जनता सच जानती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने केवल फर्जी बीएलओ बनकर ग्रामीणों को डराने, धमकाने और पैसे वसूलने वाले संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मंत्री ने बताया है कि जामताड़ा जिला साइबर फ्रॉड प्रभावित क्षेत्र है और पहले भी ऐसे मामले उपायुक्त के संज्ञान में लाए गए थे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि ऐसे फर्जी लोगों को पकड़कर तुरंत प्रशासन को सूचित करें। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि बीएलओ सम्मानित अधिकारी हैं और उनके स्थान पर कोई फर्जी व्यक्ति नहीं ले सकता है। आपको बता दें, जहां उनके उद्देश्य केवल चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनाना और आम नागरिकों को अधिकार सुरक्षित करना है। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बता दें, उनका उद्देश्य जो है केवल चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनाना, ऐसा कहना है उनका, और सुरक्षित करना है। भाजपा पर निशाना साधते हुए मंत्री ने आगे कहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने इसे खारिज कर दिया है। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे बयानों को मैनिपुलेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत शातिर है। ये लोग तिगड़मबाजी का एक्सपर्ट है भाजपा। मैंने कहा देखिए, मेरा जामताड़ा है और ये साइबर बहुल एरिया है। यहाँ पर SIR के नाम पर, वोटर लिस्ट से नाम काटने के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। गलत लोग जा रहे थे और मोटी रकम गांव वाले से मांग रहे थे और कह रहे थे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, आप मुझे पैसा दें। तो मामला ये है, लेकिन भाजपा ने मामले को ट्विस्ट कर दिया। सच्चाई यही है। हमने कहा कि कोई फर्जी लोग अगर आते हैं आपके पास, फर्जी बीएलओ अगर आता है तो उसको पकड़ के रखिए। मैं आऊँगा तभी छोड़िए। हम जानना चाहते हैं कौन है ये लोग। लाखों लाख रुपया लोग साइबर के नाम पे वसूल लिया है। तो अगर सचेत करता हूँ, एविडेंस करता हूँ, मेरे बगल में DC बैठे हुए हैं, आप पता कर सकते हैं। ऐसी कोई बात तो है नहीं। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां जिले के कैरो प्रखंड में देर रात अफरा तफरी मच गई, जब एक झुंड से बिछड़ा जंगली हाथी अचानक गांव में घुस गया। हाथी के प्रवेश से ग्रामीण डर के मारे घरों में दुपक गए और घरों के आसपास हाथी की आवाजाही से पूरी रात चिंता का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से हाथी को आबादी से दूर ले जाने की रणनीति बनाई गई है। ग्रामीणों ने मशाले जलाकर और पटाखे फोड़कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। अधिकारियों का कहना है कि हाथी संभवतः भोजन की तलाश में झुंड से अलग होकर गांव में आया। सौभाग्य से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि फसलों और कच्चे घरों को नुकसान की आशंका जताई गई है। वन विभाग ने प्रभावित ग्रामीणों की सहायता का आश्वासन दिया है और लोगों से अपील की है कि वे हाथी के पास ना जाएं। लोहरदगा से अमित वर्मा की खास रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं। साक्षी थाना क्षेत्र में बीती रात कार और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई है, जिसके बाद दोनों वाहन आग के गोले में तब्दील हो गए हैं। जी आपको बता दें, हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया है। साक्षी थाना की पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। घटना के दौरान बड़ा हादसा टल गया और सौभाग्य से किसी को कोई हानि नहीं हुई है। हताहत कोई नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि वाहन पूरी तरीके से जल चुके हैं। विजुअल में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन किसी की जान जो रही है सुरक्षित रही है। किसी को कोई जनहानि नहीं हुई। सबके सब सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और टक्कर के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी कर रही है। जमशेदपुर से जितेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो सोनाहातू थाना क्षेत्र के आनंद नगर डीबाटी में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया है। जी हाँ, अब आपको बता दें, जब पंक्चर बनाने वाली दुकान में हवा टंकी जोरदार धमाके के साथ फट गई। हादसे में दुकानदार महावीर साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। महावीर साहू लंबे समय से इसी स्थान पर, जी हाँ आपको बता दें, इसी स्थान पर पंक्चर की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। परिजनों की बात करें तो परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महावीर साहू एक वाहन में हवा भर रहे थे। जैसे ही उन्होंने टंकी से हवा खोली, अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना ज्यादा तेज था कि आसपास के लोग घबराकर मौके पर पहुंचे और दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महावीर साहू को तुरंत जिला सिली स्थित निजी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। महावीर साहू के शरीर पर कई जगह गहरी चोटें भी पाई गई। रांची से संतोष मेहता की खास रिपोर्ट।
और अगर बुलेटिन में बात करें अगली खबर की, जी हाँ, जहां लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाएं जो है आए दिन सामने आती हैं। और एक बार फिर से बता दें, चोरी की घटनाओं पर पुलिस को अब बड़ी सफलता मिल चुकी है। कई दिनों से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुराग जोड़ रही पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए 12 चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एसआईटी ने गुप्त सूचना और तकनीकी इनपुट के आधार पर छापामारी किया है। आपको बता दें, रमजान अंसारी, अब्दुल सुबहान अंसारी और लतीफ अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई बाइक के साथ अन्य 11 मोटरसाइकिल्स भी मिली है। पुलिस बरामद वाहनों का सत्यापन कर रही है। एसपी निधीश द्विवेदी ने प्रेस वार्ता में बताया है कि मोटरसाइकिल चोरी रोकना पुलिस की प्राथमिकता है और अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है, जबकि रामजन अंसारी, जी हाँ, एक बार फिर से बता दें आपको कि जबकि रमजान अंसारी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। पाकुड़ से काजी रुल शेख की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहने न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।